हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में हमारा न्यू टॉपिक लॉजिक सर्किट्स और तार्किक परिपथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए लॉजिक सर्किट्स या तार्किक परिपथ क्या होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो सिस्टम पे बेस्ड है, एक एनालॉग सिस्टम और एक डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क करते हैं तो हम कभी कभी बोलते हैं कि वोल्टेज कैसा है, तो हम दो कंडीशन देते हैं कि वोल्टेज हाई है या वोल्टेज लो है। ठीक है, या सपोज़ कि हमारे पास स्विच जो होता है ना, स्विच में भी दो कंडीशन होती हैं, या तो स्विच ओपन होगा या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, है ना। अगर आपके पास में कोई सर्किट है तो सर्किट में भी आपके पास में दो कंडीशन होती हैं, या तो सर्किट ओपन होता है या फिर सर्किट आपके पास में क्लोज होता है। या सपोज़ किया मैंने एक क्वेश्चन पूछा या मैंने कोई स्टेटमेंट बोला, जैसे मैंने बोला सूरज पूर्व में उगता है, तो अपने पास में सूरज पूर्व में उगता है, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आपके पास में ये क्या है, ट्रू है। अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोलती जो फॉल्स होता है, तो कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, या मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ जिसमें अपने पास में या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। ठीक है, या सपोज़ किया मैंने एक क्वेश्चन पूछा किसी स्टूडेंट से, क्या तुम कल आए थे, तो वो दो आंसर दे सकता है, या तो यस या फिर नो। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर यस भी हो सकता है या फिर नो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये जो है ये सारे लॉजिकल स्टेटमेंट हैं। क्या हैं ये सारे? लॉजिकल स्टेटमेंट है ना। लॉजिकल स्टेटमेंट मीन्स तार्किक तर्क। तर्क या लॉजिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें दो अवस्थाएं होती हैं, जिनमें दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज में दो कंडीशन है, या तो वोल्टेज हाई होगा या वोल्टेज लो होगा, स्विच जो है ऑन होगा या ऑफ होगा, या हम कहें सर्किट जो है ओपन होगा या क्लोज होगा। कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर मेरे को येस या नो में मिले। तो ये सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? ये सारे लॉजिकल स्टेटमेंट हैं, तार्किक तर्क हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है इनको हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं? देखो आपने बाइनरी सिस्टम स्टडी किया होगा, है ना। बाइनरी सिस्टम जो है इसमें अपने पास में दो डिजिट होती हैं, है ना। कितनी डिजिट होती हैं? दो डिजिट होती हैं। एक होता है आपके पास में 0 और दूसरा होता है 1। तो हमने क्या किया, हमने ये जो कंडीशंस थी, ये जो दो कंडीशन थी, इनको वैल्यू असाइन कर दी। कैसे वैल्यू असाइन कर दी? मैंने वैल्यू असाइन कर दी कि जब भी वोल्टेज हाई है तो अपने पास में हाई वोल्टेज हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से, और जब भी वोल्टेज लो है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो कंडीशन है इसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। इसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ऐसे ही मैंने सपोज कर लिया कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट पूछती हूँ, वो ट्रू आता है तो मेरे पास 1 आएगा, और अगर फॉल्स आता है तो यहाँ 0 आएगा। मतलब मैंने क्या किया, ये दोनों जो कंडीशन है इनको वैल्यू असाइन कर दी, है ना। एक को 0 असाइन कर दिया, एक को 1 असाइन कर दिया। तो हमारे पास में क्या होता है कि जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, मीन्स जिनमें दो अवस्थाएँ हैं, उनको हम किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? बाइनरी सिस्टम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में भी दो डिजिट हैं अपने पास में, 0 और 1। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर अपने पास में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बुली, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट हैं उनमें दो कंडीशन है। जैसे वोल्टेज हाई या लो हो सकता है, सर्किट ओपन या क्लोज हो सकता है, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकता है, क्वेश्चन जो है वो येस या नो हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक कंडीशन को हम 1 असाइन कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन को हम 0 असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक का वर्क तो हो गया। लेकिन जो साइंटिस्ट जॉर्ज बुले थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक के अंदर इन पे ऑपरेशंस डिराइव किए। कैसे ऑपरेशंस डिराइव किए? उन्होंने ये बताया कि 0 और 1 के मिड में हम कुछ
मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवा सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करते हैं, उसी टाइप से जॉर्ज बुले ने क्या किया, यहाँ पर ये जो बाइनरी सिस्टम के अंदर ये जो दोनों डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट पर ऑपरेशंस अप्लाई किए, ठीक है, और उनसे आउटपुट निकाला, ठीक है। अब हम आते हैं वापस लॉजिक सर्किट्स पे। देखो लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने ये मेरे पास में एक लॉजिक सर्किट है, ये एक लॉजिक सर्किट है। पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं। लॉजिक सर्किट क्या होते हैं? लॉजिक सर्किट वो सर्किट है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेशन अप्लाई करके वापस आउटपुट किस में देते हैं, डिजिटल सिग्नल में ही देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने इनपुट दिया, यहाँ देखिए, जैसे सपोज किया ये मेरे पास में एक लॉजिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ मैंने इसमें दो इनपुट दे दिए, एक इनपुट ए दे दिया, एक इनपुट बी दे दिया। अब ये इनपुट कौन से हो सकते हैं, ये 0 और 1 में से हो सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या दे सकती हूँ, ए और बी में, जैसे ए और बी में मैंने दे दिया, मैं 0 0 दे सकती हूँ दोनों में इनपुट में, या मैं 0 1 दे सकती हूँ, या मैं 1 0 दे सकती हूँ, या फिर मैं 1 1 दे सकती हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक सर्किट क्या करेगा, ये जो अपने पास में डिजिटल सिग्नल है इन पे ऑपरेशन अप्लाई करेगा और फिर मुझे एक आउटपुट देगा, वो भी एक डिजिटल सिग्नल ही होगा, है ना। यहाँ पर मुझे एक आउटपुट देगा। अब वो डिजिटल सिग्नल भी किस में होगा, वो या तो 0 में हो सकता है या फिर 1 में हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास में लॉजिकल सर्किट्स होते हैं। लॉजिकल सर्किट्स वो होते हैं जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उससे हमें वापस आउटपुट में एक डिजिटल सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन मैथमेटिक्स के अंदर अपने पास में जैसे 1 + 2 करते हैं हम, है ना, या 1 × 2 करते हैं हम, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ये मैंने प्लस ऑपरेशन किया, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। तो इसी टाइप से अपने पास में एक पूरी मैथमेटिक्स होती है ना, एक पूरी एल्जेब्रा है ना, जो जॉर्ज बुले ने दी। किसने दी? जॉर्ज बुली ने। उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने देखा कि अपने पास में ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं जिनमें हमारे पास में दो कंडीशन है, इनको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इनको हम 0 और 1 असाइन कर सकते हैं। फर्दर उन्होंने ये देखा कि हमारे पास कुछ ऐसी एल्जेब्रा होनी चाहिए, कुछ इस टाइप की मैथ्स होनी चाहिए जिसमें हम इन पे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकें, हम इनको प्लस कर सकें, हम इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकें, तो हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा। तो वो जो वर्क है वो कौन करता है, वो लॉजिक सर्किट्स करते हैं। और इस पे जितनी भी मैथमेटिकल मतलब इस पे जितनी भी मैथ्स डिराइव की हुई है वो सब वर्क किसने किया है अपनी बुक के अंदर, जॉर्ज बुली ने किया है। तो यहाँ 0 और 1 पर हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको एडिशन कर रहे हैं, हम उनको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, हम जो भी ऑपरेशंस उन पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। क्या बोलते हैं हम उस मैथमेटिक्स को? बूलियन अलजेब्रा। क्योंकि वो किसने दी हमें? जॉर्ज बुली। हाँ, अब देखिए ये जो आपके पास में लॉजिक सर्किट्स हैं, इनको हम लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? लॉजिक गेट, है ना, या हम इसको कह सकते हैं तार्किक द्वार। अब देखिए हम इनको गेट क्यों कहते हैं। देखिए जैसे आपके पास में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप इनपुट देते हैं, कमांड एग्जीक्यूट होता है और आपको आउटपुट मिलता है। सेम ऐसे ही आपके पास में लॉजिकल सर्किट में होता है। जैसे ये मेरे पास में एक लॉजिकल सर्किट है या मेरे पास में एक लॉजिक गेट है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ से इनपुट दिया, है ना, या एक सिंगल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे एक इनपुट ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट दिया, ठीक है, तो कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट होगी और फिर मुझे आउटपुट मिलेगा। दोनों डिजिटल में मिलेंगे, यहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा। तो एक टाइप से ये लॉजिकल सर्किट जो है ये गेट की तरह से काम कर रहा है। डिजिटल सिग्नल आया, उस पर उसने ऑपरेशन किया, मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो उस पर किया और उसके बाद में यहाँ आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से गेट की तरह से काम करता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं तार्किक द्वार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक गेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, वो 7 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास में नॉट गेट, सेकंड
और गेट, एक टाइप होता है इसका एंड गेट, है ना, एक टाइप होता है इसका नैंड गेट, ठीक है, एक टाइप होता है नॉर गेट, और एक टाइप होता है एक्सॉर गेट, और एक और टाइप होता है एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो अपने पास में ये जो लॉजिक सर्किट्स हैं ये 7 टाइप्स के हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपने पास में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन जो आता है उसमें आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, जैसे आपके पास में नॉट गेट है तो आपसे बोला जाएगा नॉट गेट का लॉजिकल सिंबल बताओ, है ना। लॉजिकल सिंबल मीन्स है इसका जो तार्किक संकेतन है, मतलब इसका तार्किक संकेत, वो है आपके पास में लॉजिकल सिंबल। एक क्वेश्चन ये आ सकता है नॉट गेट का लॉजिकल सिंबल बताइए, है ना। दूसरा आ सकता है आपके पास में इसके साथ ही कि नॉट गेट के लिए सत्य सारणी बनाइए या ट्रुथ टेबल बनाइए, ट्रुथ टेबल, इसको हम बोलते हैं सत्य सारणी, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन आता है नॉट गेट के लिए आपको लॉजिकल सिंबल बनाना है और ट्रुथ टेबल बनानी है। तो इस टाइप से आपके पास में ये 7 गेट्स हैं।